तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ वेट लॉस टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपको काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस करने में हेल्प करेगी, वो भी 100% गारंटीड। इन टिप्स को आप 7 दिन तक यूज़ करके देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे हिमांशु डिजाइन एनएस में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना वेट लॉस 100% ईजीली फास्टली कैसे कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा हैवी डाइट प्लान के। क्योंकि आजकल लोगों आपको मतलब ऐसा बन चुका है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको महंगे महंगे बड़े बड़े एकदम डिफिकल्ट वाले आपको डाइट प्लान लेने पड़ेंगे, आपको बहुत कसरत करनी पड़ेगी, आपको बहुत भागना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर ये तरीका भी होता है, हार्ड वाला तरीका भी होता है, लेकिन अगर आपको मैं हार्ड वाले तरीके भी बताऊंगा तो आप है ना वीडियो है तो छोटी चल जाओगे, या अगर आप ट्राई भी करोगे तो वो जल्दी गिव अप हो जाएगा आपसे। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो इजीली आराम आराम से धीरे धीरे करो, स्लो एंड स्टेडी तरीके से करो। क्योंकि जब आपका वेट गेन है वो भी एकदम से नहीं हुआ कि आपने एक बार खाया और वो वेट आपका बढ़ गया, उससे नहीं। आपका खूब टाइम बाद आपको वेट गेन बढ़ा क्योंकि आपने हर रोज कुछ ना कुछ गलत चीजें खाई है। तो अपन इजी स्टेप्स वाला इजीली बताओ ना, टाइटल में लिखा है तो इजी स्टेप से चलेंगे। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो अपने एक तो 3 अपनी मेजर टिप्स हैं और बाकी एक है एड ऑन, जो अगर आप उनको भी करोगे तो आपका वेट लॉस फास्ट लूज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब से मैं जो शुरू की टिप्स बताने जा रहा हूँ वो है सबसे 3 मेजर जो आपको वेट लॉस करने में काफी ज्यादा 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 मदद करेगी। तो पहली टिप है तो रिमूव शुगर फ्रॉम योर लाइफ। रिमूव शुगर फ्रॉम योर लाइफ, अपनी लाइफ से शुगर हटा दो। शुगर तो बहुत ऐसा एडिक्टिव सब्सटेंस है, इतना एडिक्टिव है कि आप अगर उसको खाओगे तो आपको और खाने का मन करेगा, और खाने का मन करेगा। तो अगर आप चीनी बंद कर दोगे तो आपका वेट लॉस काफ़ी जल्दी जल्दी होगा। और अगर आप चीनी को भी रिमूव, अपनी लाइफस्टाइल से चीनी को भी रिमूव कर दोगे, तो आप चीनी को ही रिमूव नहीं करोगे, आप उसमें लगे मैदे को, उसमें लगे गंदे फैट को भी रिमूव कर पाओगे। तो चीनी, बाहर का खाना, मिठाइयाँ जैसे हो गई, बिस्किट हो गए, जैसे बाहर की चॉकलेट्स हो गई, ये सब खाना छोड़ दो। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इनमें और केमिकल्स भी होते हैं। अगर आपको लोग बोलते हैं ना कि नेचुरल है, इसमें शुगर नहीं है, वो भी शुगर वाला होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, लेकिन वो भी जो अपनी टेबल शुगर होती है उससे भी ज़्यादा एडिक्टिव होती है। तो या तो शुगर छोड़ दो, है ना। शुगर अब अगर छोड़ोगे तो शुगर आपको, भाई मीठा खाने का मन करेगा इंसान हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप प्रोटीन खाओ, प्रोटीन से आपकी क्या होगी, जो खाने की भूख होगी वो बिल्कुल भी बंद हो जाएगी। क्योंकि ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो क्या करता है, आपकी भूख को कम कर देता है आपकी। क्योंकि क्या वो जो डाइजेस्ट होता है ना, वो डाइजेस्ट जब होता है तो अपनी बॉडी को बहुत टाइम लगता है उसे छोटे छोटे सब्सटेंस बनाने में, छोटे छोटे तो प्रोटीन बनाने में, तोड़ने में। तो या तो ये कर लो, या तो है शुगर का सब्सटीट्यूट ले लो। शुगर का सब्सटीट्यूट ले लो, जैसे कि अपने जैगरी पाउडर हो गया, जैगरी हो गया, हनी हो गया, धागे वाली मिश्री हो गई। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक नेचुरल शुगर्स हैं। इनको आप अगर ट्राई करोगे तो बिल्कुल भी इससे हार्म नहीं होगा, आप इनको खा सकते हो अगर आपको मीठा खाने का मन करे तो चीनी तो अपनी लाइफ से हटा दो, ये वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अब नेक्स्ट टिप देखो, दूसरी ऐसी वेट लॉस टिप है कि उसको आप बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप कम जरूर कर सकते हो। वो है अपनी रिड्यूस आउटसाइड फूड। यानी आपको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना। क्योंकि बाहर का जो जैसे आप होटल का खाना खाते हो या रेस्टोरेंट का खाना खाते हो, वो क्या ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि बैड क्वालिटी का ऑयल यूज़ करते हैं, जो सस्ता होता है, और वो बैड क्वालिटी का हुआ। अब वो बैड क्वालिटी का जो ऑयल होता है वो आप अपने शरीर में खाते हो और वो कन्वर्ट हो जाता है एज अ फैट, जो आपके शरीर में फैट बन जाता है और आप मोटे दिखते हो उससे, और मोटे हो भी जाते हो, है ना। तो बाहर का खाना तो बिल्कुल खाना नहीं है। ऐसा तलावा, सुबह की कचौड़ी हो गई, है ना, चिवड़ा हो गया, पैकेज, बाहर जितना पैकेज फूड मिलता है, नमकीन, ये सब खाना नहीं है। क्योंकि ये आपके वेट गेन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। तो इससे आपका बॉडी फैट परसेंटेज भी बढ़ता है। तो कोशिश करो कि खाओ, लेकिन कम खाओ, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए आपको। देखो, तीसरी टिप है, वो है बहुत ज़्यादा मेन एंड इम्पोर्टेंट, वो है अपनी एक्टिव बॉडी रखना। अब अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखोगे तो वो, अगर बॉडी मूवमेंट ही नहीं होगा तो अपनी कैलोरीज कैसे बर्न होगी अपनी। तो हमेशा अगर आप किसी से बात भी करते हो तो आप वॉक एंड टॉक करो, कि चलते चलते बात करो, और हमेशा आप रनिंग करो, अपनी जंपिंग जैक्स करो, मतलब कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को एक्टिव जरूर रखना है।
क्योंकि ये आपके वेट लॉस को जल्दी जल्दी बढ़ाएगा। क्योंकि आप साथ में चीनी नहीं खा रहे हो, बाहर का खाना नहीं खा रहे, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है आप खुद ही देखो ना। एक्सरसाइज करने से बोलते हैं ना कि भाई वेट लॉस भी होता है। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, लिटिल बिट एक्सरसाइज, आप कार्डियो कर सकते हो, खेल सकते हो, कहीं पे भाग सकते हो कहीं पे भी, या फिर आप अपने जिम में वर्कआउट कर सकते हो, घर पे वर्कआउट कर सकते हो, फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो। इससे भी आपको मसल गेन हो जाएगा और आपका वेट भी। ये तो हो गई 3 मेजर टिप्स जो आपको फॉलो करनी ही करनी है। अब अगर आपको और ज़्यादा वेट लॉस करना है, आपको और जल्दी जल्दी वेट लॉस करना है, तो ये एड ऑन्स हैं जो आपको टिप्स जरूर फॉलो करनी चाहिए। और वैसे भी करनी चाहिए। अगर आप ये तीनों भी नहीं करोगे तो वो जरूर, जो टिप्स बता रहा हूँ वो जरूर फॉलो करनी चाहिए। अब पहली टिप है कि हाइड्रेटेड रहना, ड्रिंक वाटर एवरी टाइम, हर वक्त पानी पीना चाहिए। ये नहीं कि हर 5 मिनट में पानी पी लो, नहीं, हर 45 मिनट में 1 गिलास पानी बहुत होता है। क्योंकि वाटर क्या है, एक 0 कैलोरी है, एक 0 कैलोरी सब्सटेंस है जो आपको एक तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, आपकी क्रेविंग्स कम करता है। और पानी से साइंस ने ये भी निकाला है कि है ना, पानी से आपका काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस होता है अगर आप दिन भर स्ट्रेट हाइड्रेटेड रहोगे। क्योंकि आपका टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं उससे, तो आपकी पेट की सारी गंदगी भी निकलेगी पानी पीने से। तो हर 45 मिनट्स में 1 गिलास पानी जरूर पीना। चौथी टिप वो है अपना इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक। अगर आप प्रोटीन लेते हो तो प्रोटीन क्या है, अपने बॉडी में बहुत लेट डाइजेस्ट होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। क्योंकि अपनी बॉडी को ऐसा लगता है कि वो जो प्रोटीन है जो अपन सोर्स खा रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको तोड़ने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। तो उससे क्या, अगर आप खाओगे तो आपकी बॉडी को पता चल जाएगा कि प्रोटीन खाया है, और आपको भूख भी कम लगेगी। भूख कम लगेगी तो आप ज़्यादा कैलोरीज खाओगे नहीं, ज़्यादा कैलोरीज अगर इनटेक होगी नहीं तो आपको भूख लगेगी नहीं, इससे आपका होगा वेट लॉस, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट में रहोगे। तो इंक्रीज ऑफ प्रोटीन इनटेक ये काफ़ी ज़रूरी है, और ये आपकी मसल ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपकी करेगा वेट लॉस भी है। तो छठी टिप है अपनी, कट डाउन योर कार्ब्स। कार्ब्स होते हैं 2 तरीके, एक तो होते हैं सिंपल कार्ब्स, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अब सिंपल कार्ब्स वो होते हैं जो आपकी इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स यानी होते हैं कि वो उनको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, तो उससे आपकी भूख मिट जाती है, ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती है अपन को। तो सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं, जैसे आलू हो गए, चावल हो गए, ये सब है ना। और अपने कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं ओट्स हो गए, है ना, अपने नट्स हो गए, अपने होल व्हीट हो गया, ऐसे। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब को आपको उनको ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं। जैसे एक रफ अमाउंट होता है कि आपका जितना भी वेट है, जैसे मेरा वेट मान लो, मेरा वेट है 60 kg, तो मेरे को कार्ब्स कितने लेने चाहिए, कम से कम जितना मेरा वेट है उसका 10+ ग्राम ज़्यादा वेट लेना चाहिए। जैसे इतना 10+ ग्राम मुझे ज़्यादा कार्ब्स लेने चाहिए। जैसे मेरा 60 है तो मुझे 60 + 10 70 ग्राम कार्ब्स कम से कम ऑलमोस्ट लेने चाहिए। इससे इसी से मेरा वेट लूज होगा या आपका वेट लूज होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कार्ब्स जानने हो तो आप गूगल जैसे कर सकते हैं कि वन कार्बोहाइड्रेट इन चपाती, कार्ब्स इन आवर चपाती, इतना वो बता देगा, 18 ग्राम इतना कार्ब्स होता है। सातवीं हमारी टिप है ईट नट्स। अब लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई नट्स में, जितने भी नट्स होते हैं उन सब में फैट भरा होता है, ऐसा नहीं है, उनमें गुड फैट होता है। और साइंस के हिसाब से देखोगे तो होगा कि गुड फैट ऑलवेज कट बैड फैट, यानी जो हमेशा अच्छा वाला फैट होता है वो बुरे वाले फैट को काटता है। यानी आपका वेट लूज होगा अगर आप नट्स खाना शुरू कर दो, जैसे बादाम हो गए, काजू हो गए, ये सब अगर आप खाना शुरू कर दो, मतलब एक मुट्ठी भर इतना खा दो दिन भर में, इतनी सर्विंग्स में आप, एक सर्विंग में आपका पूरा दिन में हो जाएगा लूज अगर आप खाओगे नट्स। तो 8 है अपना स्लीप वेल। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आएगी तो आपका वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बेकार नींद लोगे या बेकार क्वालिटी की नींद लोगे, अगर अच्छी तरीके से नहीं सोओगे, 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लोगे, तो वो क्या करेगा, आपका वेट लॉस करेगा नहीं, आपकी बॉडी वेट लॉस करेगी नहीं। क्योंकि अपने साइंस से भी निकाला है कि जो अगर अपन अच्छी नींद लेंगे, अगर अपन एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाया, अगर अपन उसको अपना खाना रात को पचता रहता है, अगर अपन अच्छी नींद लेंगे ही नहीं तो खाना ढंग से पचेगा नहीं, तो वो आपका बैड फैट बन जाएगा, और बैड फैट बन गया इसका मतलब आपका वेट लूज नहीं गेन होगा। तो आपको स्लीप बहुत जरूरी है, 7 से 8 घंटे की कम से कम एक अच्छी क्वालिटी वाली नींद जरूर। तो ये थी हमारी कुछ बेस्ट 8 वेट लॉस टिप्स जो आपको और मेरे को बहुत ज़्यादा काम आएगी और आ रही है। तो प्लीज़ इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊं और अच्छी तरीके से और फुल डिटेल्स के साथ आपको बताऊं कि कैसे ये सब कुछ काम करता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करें। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करना। और एक टिप और बता देता हूँ, 9th टिप जो है बहुत अच्छी और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है सब्सक्राइब करना हिमांशु DZNS को। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।
बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।